डोमिसाइल लागू किए हैं। अगर यही बहाली डोमिसाइल पहले रहता तो सब बिहारवासी मतलब कि कोई अभी रोड पे नहीं होता। सब शिक्षा में होते हैं। हाँ, क्या लगती है जो लगातार आप लोग धरना दे रहे हैं तो आपकी बात मानी जाएगी? और सर हम लोग को बात नहीं मांगी तो हम लोग मतलब कि क्या है आमना आंसर पर बैठेंगे। बोले हैं टीआरई 5 में स्टेट से पहले स्टेट लेकर के टीआरई 5 दिया जाए, उसकी मांग को माना जाए चाहिए और उसके बाद हम लोग का टीआरई 4 लिया जाना चाहिए। हमारी है सब जोश में है और सब का गाढ़ा तनाव में है और सब चक्कर में यही है कि नीतीश कुमार जी को बदल दिया जाए, क्योंकि जब तक बीपीएससी टीआरई 4 1,20,000 वैकेंसी के साथ चुनाव प्रक्रिया अगर संपन्न ये भर्ती की प्रक्रिया अगर संपन्न नहीं कराते हैं तो इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। नमस्कार, मैं राहुल कुमार, आप देख रहे हैं कि न्यूज़ 24। आपको बता दें कि मैं इस वक्त मौजूद हूं जदयू कार्यालय के बाहर। अब फिर से टीआरई 4 बीपीएससी एग्जाम को लेकर शिक्षा अभ्यर्थियों ने अपनी 10 साल की छूट को मांग कर लेकर धरना कर रहे हैं। आपको बता दें कि देख सकते हैं हमारी विजुअल के माध्यम से पीछे लगातार 10 वर्ष की उम्र की छूट मांग रहे हैं बीपीएससी जो टीआरई 4 की अभी जो वैकेंसी होने वाली है उसमें। और हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर उनकी क्या मांग है और क्या उनकी विचार है। छूट देकर करो न्याय, तो क्या लगता है आपकी सरकार, एनडीए की सरकार न्याय करेगी? सर जैसे कि अब डोमिसाइल जैसा जो मुद्दा हल हो सकता है तो ये उम्र सीमा बाधा क्यों बन रही है शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए? ये नई मांग नहीं है। आप देखिए पड़ोसी राज्य में भी छूट मिल रहा है, तो बिहार कोई विकसित राज्य है। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि बिहार आगे बढ़ रहा है। तो मतलब जितने शिक्षक अभ्यर्थी की बहाली हुई है वो सब बाहर ही आ गए हैं। बाहर आ गया, पर अभी तो डोमिसाइल लागू की गई है आप लोग के लिए। तो डोमिसाइल सर अब ना आया है, जब टीआरई 3 की बहाली हो गई है 1, 2, 3 तब आप डोमिसाइल लागू किए हैं। अगर यही बहाली डोमिसाइल पहले रहता तो सब बिहारवासी मतलब कि कोई अभी रोड पे नहीं होता। सब शिक्षा में होते हैं। हाँ, क्या लगती है जो लगातार आप लोग धरना दे रहे हैं तो आपकी बात मानी जाएगी? और सर हम लोग को बात नहीं मांगी तो हम लोग मतलब कि क्या है आमना आंसर पर बैठेंगे। अनशन पे बैठेंगे। 2 महीने के बाद चुनाव भी है, उनको बात माननी पड़ेगी सर। तो जैसा कि आपने देख रहे हैं लगातार जो यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं बीपीएससी अभ्यर्थी टीआरई 4 को लेकर जो एग्जाम होने वाली है उसमें 10 साल उम्र की छूट की मांग की जा रही है। उनका कहना है कि हमारे कम से कम हम आपसे लेटर नहीं मांग रहे, जॉब नहीं मांग रहे, कम से कम बैठने की सिर्फ एग्जाम में मौका दी जाए। और देख रहे लगातार नारे भी लग रहे हैं कि टीआरई 4 बीपीएससी हमारी छूट दी। हमसे बात भी करना चाहेंगे। लगातार जो वैकेंसी का आप लोग मांग कर रहे हैं तो क्या लगता है सरकार मानेगी बात? जी, सरकार नहीं मानेगी तो इस साल जो है उसकी जो है विदाई तय है। हम लोग जो है लगातार 2 सालों से सड़क से लेकर के जेडीयू दफ्तर तक, बीजेपी दफ्तर तक आए और आश्वासन ही आश्वासन मिलता रहा। हम लोग को भी पता है कि इलेक्शन के बाद जो है किसी को कुछ नहीं कोई सुनने वाला है। सरकार जो है बस आजकल कर रही है। हमारी मांग है टीआरई 4 जल्द से जल्द नहीं, अधियाचना के साथ, नोटिफिकेशन के साथ एग्जाम डेट जो है एग्जाम से इलेक्शन से पहले पूरी कराई जाए। और हम लोग स्टेट में 6 लाख अभ्यर्थी पहले से पास है। टीआरई 3 में हम लोग को बैठने नहीं दिया गया। स्टेट बीटेड करके आप खेल खेलना बंद कीजिए। नीतीश कुमार जो बोले हैं टीआरई 5 में स्टेट लेकर के टीआरई 5 दिया जाए, उसकी मांग को माना जाए चाहिए और उसके बाद हम लोग का टीआरई 4 लिया जाना चाहिए। हमारी मांग यही है। तो भैया जो आप लोग लगातार यहाँ पे जदयू कार्यालय के बाहर धरना दे रहे हैं, एक ही मांग कर रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 में जल्द से जल्द नोटिफिकेशन निकाली जाए, तो क्या लगता है सरकार मानेगी? बिल्कुल मांगेगी। युवा के सामने सबको झुकना पड़ेगा, क्योंकि युवा क्रांति जब हो जाएगा तो कुर्सी सत्ता का कुर्सी जो है बदल जाएगा तुरंत, क्योंकि युवा अब जाग चुका है, सब जोश में है और सब का गाढ़ा तनाव में है और सब चक्कर में यही है कि नीतीश कुमार जी को बदल दिया जाए, क्योंकि जब तक बीपीएससी टीआरई 4 1,20,000 वैकेंसी के साथ चुनाव प्रक्रिया अगर संपन्न ये भर्ती की प्रक्रिया अगर संपन्न नहीं कराते हैं तो इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, खटिया खड़ा बिस्तारा गोल हो जाएगा। इसलिए अभी समय है, संभल जाइए, युवाओं को बात को मांग लीजिए, उनके मांगों को मांग लीजिए। तो देखिए शिक्षा मंत्री की गाड़ी भी आ गई। देखिए शिक्षा मंत्री की गाड़ी भी आ गया। हाय कि लोग नारे लगा रहे थे कि बीपीएससी जो अभ्यर्थी लगातार आपको हम दिखा रहे हैं करती है, इसमें 10 साल का एग्जामिनेशन होनी चाहिए। 37 वर्ष किया है, हमें 47 साल चाहिए। ऑलरेडी पहले से था 10 साल, 47 साल तक शुरुआत से रहा, टीचर से ले रहा है, ठीक है, वो सिस्टम पुराना है। लेकिन बट गवर्नमेंट एक तो 2011 के बाद 12 में 22 में लिया,
22 में करने के बाद जब एग्जाम दिए ओवरेज कर दिया, ओवरेज करने के बाद हमें एक मौका मांग रहे हैं बैठने के लिए। सर जॉब थोड़ी मांग रहे हैं कि हमको ज्वाइन लेटर दीजिए, हमें एग्जाम में बैठने का मौका दीजिए। वो मौका के लिए हम लोग यहाँ आए हैं और कई सालों से यहाँ पर दर दर भटक रहे हैं, बट गवर्नमेंट इस बात को सुन नहीं रहे हैं। सरकार सुनेगी मांग? 100% सर सुनाई का कि मेरा हक है सर, ऑलरेडी उसका हक वो समझ रहा होगा, वो समझ रहा होगा इस बात को कि मांग पूरी की जा सकती है। आप लोगों को अगर सहारा मिला तो निश्चित सुनेगी। और मैं यह चाहती हूं कि आप लोग थोड़ा आवाज हम लोगों के साथ बुलंद कराइए, जो सरकार तक इस आवाज को पहुंचे, जो सभी अभ्यर्थी को 10 वर्ष का छूट मिले। और पूर्व में जो जिसका यह नियम था, जिस ढंग से व्यवस्था थी, सरकार का जो नियम था टीचर बहाली का, उसी ढंग से बहाली हो और सीनियरिटी का वेटेज दिया जाए। आज नया नया जो है उसका जॉब लग गया है और पुराना सब ऐसे रोड पर भटक रहा है। जो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट लेकर के जो खरीदा गया, उस डुप्लीकेट सर्टिफिकेट वाला वहाँ जो है सो नौकरी कर रहा है, और जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, जो ओरिजिनल विद्यार्थी है बिहार का, वह दर दर भटक रहा है, मगर सरकार इसको सुनने की चेष्टा नहीं कर रही है। आप लोगों के माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा हम लोगों को बुलंद आवाज करिए और सरकार तक इसको पहुंचाइए, ताकि उस पर सरकार भी नतमस्तक हो और हम लोग निश्चित रूप से आंदोलन यहाँ सड़क से सदन तक हम आवाज बुलंद करेंगे अपना। पर सरकार तो आप लोग की लगातार मांग पूरी कर ही रही है। लगातार हम लोगों को नहीं की है। हमारा जो मांग था 10 वर्ष का छूट, पहले जो सिस्टम था उसी सिस्टम से बहाली हो, 10 वर्ष का छूट मिले, ताकि हम लोग जो रोड पर भटक रहे हैं उन सभी को मौका मिलना चाहिए। इसमें सरकार को तो कोई नहीं जाती है। हम लोग परीक्षा देंगे, परीक्षा पास करेंगे, उसके बाद होंगे। दूसरा क्या काम है, अभी जो भाषा का विषय जो है, जैसे संस्कृत हुआ, संस्कृत में अभी 3 तक 1 2 3 टीआरई तक सभी संस्कृत का एक तिहाई सीट जो खाली रह गया, और उसमें सीट पूरा सभी सीट पर रिजल्ट दिया जाए, सभी सीट भरा नहीं। तो हम लोगों का मांग है कि सभी सीट पर भरा जाए, एक भी सीट खाली नहीं रहे, और 10 वर्ष का छूट का मौका छूट दिया जाए अभ्यर्थी को, ताकि वह अपना जो है सो परीक्षा दे करके अपना भविष्य संवार सके। क्या कुछ होता है इस तमाम वीडियो में साथ बने रहे, देखते रहे News 24। धन्यवाद।